समस्त भक्तजनों को मैं पंडित संतोष आचार्य काशी से जयराम जी की बोल रहा हूँ। भक्तजनों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 युग हुए, चारों युगों में गणेश जी का प्रागट्य हुआ है और गणेश जी आए हैं। सबसे पहले गणेश जी आए। गणेश जी का चारों युगों में 4 नाम हुआ, ऐसे करके उनका 12 नाम हुआ और 4 ऋषि महात्मा संत यहाँ जन्म लिया है। भगवान शिव के यहाँ भी आए, अदिति के यहाँ भी, जिनके यहाँ आए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश जी किस युग में आए थे और किनके यहाँ आए थे और उन्होंने क्या किया वहाँ पे, किस तरह वो सर्वमान्य पूजित हुए हैं। सर्वमान्य पूजित तो वो अनादिकाल से है भक्तजनों, जितना उनके बारे में वर्णन करे न कम है। आपको बताते हैं। सबसे पहले गणेश जी भगवान कृत युग में आए थे। परम प्रभु गजानन सिंह महोत्कट विनायक के नाम से प्रख्यात हुए। किसमें? आपका कृत युग में महोत्कट नाम से ये विख्यात थे। उसके बाद भगवान जी अब इस कृत युग में कहाँ आए थे, किनके यहाँ आए थे, वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है कि महर्षि कश्यप अपने यज्ञ अनुष्ठान करके संपूर्ण हुए। उस यज्ञ की धुआं चारों तरफ फैली हुई थी। सब प्रकृति प्रसन्नमय थी। उसी समय आदिति कश्यप के पास में आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोलती है कि हे प्रभु, ये बताइए कि इंद्रादि देवता तो सब मेरे पुत्र रूप बने, मेरे पुत्र रूप में आए, लेकिन विनायक मेरे पुत्र रूप में नहीं आए। इसलिए मैं क्या करूं कि विनायक मेरे पुत्र रूप में मेरे घर पर आए। तब कश्यप जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको एक अनुष्ठान बताता हूँ। घोर तप करो उस अनुष्ठान का और पुरस्चरण करो। पुरस्चरण मैंने 1.25 लाख करते हैं, तो 4 बार 1.25 लाख करता तो एक पुरस्चरण होता है। ऐसा पुरस्चरण उनके नाम का जप करो। अदिति बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने पति की आज्ञा पाकर तप करना प्रारंभ कर दिया। एकांत स्थान में जाकर, अरण्य देश में जाकर वहाँ पहुँची और विनायक का ध्यान करने लगी। भगवती अदिति की इस तरह के अनुष्ठान को देखकर गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और वहाँ पर आकर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब अदिति कहती है कि आप यदि प्रसन्न है तो आप मेरे पुत्र रूप में मेरे यहाँ आइए, प्रागट्य लीजिए। प्रागट्य हुई। भगवान जी प्रागट्य हुए। गणेश जी कभी गर्भ में नहीं गए हैं। गणेश जी आए। गणेश जी भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम्हारे यहाँ मेरा प्रागट्य होगा और दुष्टों का संहार करूँगा, साधु संतों की रक्षा करूँगा, सर्वजन का कल्याण करूँगा, इस भावना से मैं आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय बीत गया। साधुजनों के रक्षण के लिए एक बार की बात है कि माता अदिति भगवान की तपस्या में लीन थी। उसी समय गणेश जी वहाँ पर आए। कहाँ? आकाश से आकाशवाणी हुई कि कश्यप और अदिति के यहाँ गणेश जी आने वाले हैं। ऐसा शकुन हुआ। पृथ्वी में चारों तरफ से प्रकृति हरी भरी हो गई, प्रसन्न हो गई और सब जगह अच्छे अच्छे शकुन हो गए। देवता लोग प्रसन्न हुए, राक्षस लोग घबराने लगे। इस प्रकार की आकाशवाणी आई। क्या आई? कश्यपस्य गृहे देवो वातिरिश्च साम्प्रतं करिष्यन्त तु कर्म पदानि च प्रदिश्यति दुष्टानां निधनं चैव साधूनां पालनं च। तो हे भक्तजनों, ऐसा गणेश पुराण में आया है कि गणेश जी महाराज कश्यप के घर अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। आप लोगों को पूर्ववत भी प्रदान करेंगे। दुष्टों का संहार, साधुओं का पालन, यह सब गणेश जी महाराज करेंगे। ऐसा आकाशवाणी हुआ। भक्तजनों, समस्त देवता पृथ्वी पर आएंगे। जितने भी आकाश में देवता है, जब गणेश जी आएंगे सब पृथ्वी पे आ जाएंगे। विनायक का अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे गणेश जी भगवान। पृथ्वी देवता मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ समय के बाद क्या हुआ भक्तजनों कि सती कश्यप पत्नी अदिति के समक्ष मंगलमयी बेला में, कौन सी मंगलमय बेला, प्रातःकाल की बेला में अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट, अत्यंत बलवान, 10 भुजा वाले, कानों में कुंडल,
और लंबी उनकी उधर थी, नाक थी, मस्तक पे तिलक, कस्तूरी का ऐसा शोभायमान दे रहे थे कि सूर्य भी उनके आगे फीका पड़ा था। इतना तेज प्रकाश था उनका। वह अदिति के सामने प्रकट हुए। अदिति देखते ही रह गई कि ये कौन है, इतने सुंदर कौन है। अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महामय अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखते चकित हो गई। तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। मैं दुष्टों का संहार करूँगा माता, साधुओं की रक्षा करूँगा माता, और मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करूँगा। आज मेरा अद्भुत पुण्य उदित हुआ है, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। कौन कहती है? अदिति। पहला नाम उनका गजानन दिया गया है। विमल माता अदिति ने विनायक से कहा, क्या कहा? विनायक से। गजानन जी भगवान की प्रार्थना की, विनायक नाम दिया। यह मेरा सौभाग्य है जो चराचर के स्वामी, सारे संसार को चलाने वाले, तीनों लोकों के देने आनंद देने वाले सत्य रूप पर माँ परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर दीजिए और आप बालक बन के मेरे घर में क्रीड़ा कर दीजिए। माता ने कहा, अदिति ने। माता ने जैसे ही कहा है, गणेश जी भगवान बालक हुए हैं और माता के सामने क्रीड़ा करने लगे हैं। इदम रूपम दिव्य रूप सांप्रतम प्राकृति रूपस्थाय क्रीडस्व कुहो यथा। ऐसा गणेश पुराण का यह कथन है। भगवान भक्तजनों की अदिति के सम्मुख अत्यंत हृष्टपुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र रुदन करने लगे। सब देवता लोग धुंधवी बजाने लगे, शंख की ध्वनि बजाने, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और राक्षस लोग सब घबराने लगे। दसों दिशाओं में अद्भुत मंगल गान गाने लगे। राक्षस जितने थे सब कांपने लगे। जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी उनके यहाँ संतान भी होने लगी। सारा जग, तीनों लोग आनंदमय हो गया। भक्तजनों, तो महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंग में बालक का आया जानकर ऋषि मुनि ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सब प्रसन्न थे। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप से उनका नामकरण किया। और क्या नाम रखा है? कृतयुग में महोत्कट उनका नाम आया था। सबसे पहला नाम महोत्कट। ऋषि पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों के मन में भय व्याप्त हो गया। बालक काल में ही गणेश जी को असुर लोग सोच रहे थे कि हम इनको मार डालेंगे तो आगे क्या करेंगे। ऐसा कर कर उन्होंने एक बिरजा नाम की राक्षसी को भेजा बालक उनको गणेश जी को मारने के लिए। जैसे ही वह राक्षसी गणेश जी के पास गई, भगवान गणेश जी ने उसको खेल खेल में उसके प्राण उड़ा दिए। इसके बाद अधुंध नामक 2 राक्षस भेजे। उन राक्षसों को भी गणेश जी भगवान ने क्षण भर में ही स्वर्गधाम को पहुँचा दिए। इस तरह धरती पर पतकरण को मार डाला। महोत्कट ने धूम्रक्ष, जिम्र, अंधक, नरांतक आदि देवांतक आदि भयानक मायावती असुरों एवं असुरों की सेना अनेक लीलाओं से संहार तीनों लोगों को आनंदित किया। इतने राक्षसों को गणेश जी भगवान ने क्षण भर में सबका नष्ट कर दिया। सब देवता लोग प्रसन्न हो गए भक्तजनों और भगवान की वहाँ से प्रार्थना करने लगे। इस तरह गजानन भगवान ने सारी पृथ्वी पर से पापियों का भार उतारा और अंत में काशी में आकर दुंडी विनायक के नाम से काशी में भगवान जी विराजमान हो गए। आज भी काशी में दुंड विनायक नाम का मंदिर है, वहाँ पे हमारे गजानन भगवान विराजमान होते हैं। तो भक्तजनों, यह मैंने पहले युग की गणेश जी की प्रागट्य की कथा कही है। हर युग में आए हैं। आप आगे दूसरे वीडियो में आपको अगले युग के बारे में बताऊँ कि वहाँ पे किनके यहाँ आए थे गणेश जी और क्या लीलाएँ की थी उन्होंने। आइए समस्त भक्तजन मेरे साथ बोलिए जय राम जी की रिद्धि।